सत्ता से बेदखल होने के बाद बशर अल असद रूस पहुंचे और उधर सीरिया में इजराइल ने खेल शुरू कर दिया। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल ने सीरिया के नियंत्रण वाले गोलन हाइट्स के इलाकों पर कब्जा कर लिया है और लगभग 10 किलोमीटर अंदर घुसकर बफर जोन भी बना लिए हैं। बशर अल असद सरकार गिरने के बाद इजराइल ने 50 साल में पहली बार सीरिया बॉर्डर पार कर वहां के गोलन हाइट्स वाले हिस्से में अपनी सेना भेजी है। अब बताते हैं कि ये गोलन हाइट्स है क्या। गोलन हाइट्स इजराइल के उत्तरी हिस्से में है। ये जॉर्डन, सीरिया और लेबनान की सीमा से लगा हुआ है। ये इलाका कभी सीरिया का हिस्सा हुआ करता था। साल 1967 के युद्ध में इजराइल ने इस पर कब्जा कर लिया था। 2019 में अमेरिका ने गोलन हाइट्स को इजराइल का हिस्सा मान लिया। हालांकि अधिकांश देश इस कब्जे को अवैध मानते हैं। ये तो रहा गोलन हाइट्स का संक्षिप्त इतिहास। मौजूदा हालात की बात करें तो सीरिया में तख्ता पलट के बाद इजरायली सेना ने गोलन हाइट्स के कब्जे वाले हिस्से के करीब रहने वालों के लिए चेतावनी जारी की है। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली सेना के प्रवक्ता कर्नल अविचाय ने कहा है कि आपके क्षेत्र में चल रही लड़ाई ने इजराइल की सेना को कार्रवाई करने के लिए मजबूर कर दिया है। हमारा आपको नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इजराइल के कब्जे वाले गोलन हाइट्स के कुछ इलाके सैन्य क्षेत्र में तब्दील हो गए हैं। सीरिया में हुए तख्ता पलट को इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ऐतिहासिक तक बता चुके हैं। इसके अलावा इजराइल ने यह भी कहा है कि सीरिया में हुए डेवलपमेंट से हिजबुल्लाह का खतरा कम हो जाएगा। उसका दावा है कि हिजबुल्लाह के पास हथियार सीरिया के रास्ते से ही आता था। ईरान असद सरकार की मदद से वहां हथियारों के ट्रक भेजता था। आपको बता दें कि हिजबुल्लाह गाजा वॉर की शुरुआत से ही हमास का समर्थन कर रहा था, लेकिन बीते 27 नवंबर को हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच युद्ध विराम हो गया था। हालांकि खबरें अभी ये भी हैं कि अभी भी दोनों पक्ष एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और देखते रहें दी लल्लन टॉक।